विकास दुबे निरंतर प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचा। कानपुर की माटी सूंघ ही पाया होगा, उसे गोली की खुशबू सुंघा दी गई और वो मर गया। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का और समाज के दुश्मनों का अंत बिल्कुल सही हुआ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी पुलिस के कार्यप्रणाली पे बहुत सारे सवाल उठाती हैं। सबसे बड़ी तो बात यही है कि एक अपराधी को पनपने देने की जो गुस्ताखी पुलिस प्रशासन ने की कानपुर में, वो अपने आप में संदिग्ध है। ऐसा अपराधी एक दिन दो दिन नहीं, कई सालों में बनता है और बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि कार्यवाही की नकेल में ठीक से नहीं कसने के कारण ही वो इतना आजाद हो गया कि उसने 8 जवानों को शहीद कर दिया। अभी भी इसमें बहुत सारे पेच हैं, अभी भी आपको दिख रहे हैं, लेकिन पूर्ण विराम लग गया विकास दुबे के वर्चस्व पर। विकास दुबे अब नहीं है, लेकिन की गंभीरता से लेने की अब जरूरत पुलिस की भी है। आज कानपुर रेंज के आईजी काफी मुस्कुराते हुए और उत्साह के साथ वाहवाही दे रहे थे वो एसटीएफ के जवानों को, लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं जो उनको शायद खुद खाते होंगे जब वो रात में सोने जाते हैं। इस सब के बीच में एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है। ऑर्डर अगर नहीं मेंटेन हो रहा तो उसके लिए लीगल स्याही जो उनके हाथ में पकड़ाई गई है वही है जो असली काम करेगी, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में अभी बुलेट से वो काम कराने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। जो आज की घटना हुई वो तो बिल्कुल सही हुई, विकास की हत्या होनी चाहिए थी और वो इसलिए भी होनी चाहिए थी क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जो खंडित हुई है वो पुलिस का मनोबल हुआ है। एक पूरी फोर्स है 15,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की उत्तर प्रदेश में, और उन सब के ऊपर ये आघात था। तो इसलिए जरूरी था कि ऐसे किसी मुठभेड़ या किसी भी ऐसे एनकाउंटर से ही उसका जवाब दिया जा सकता था, और वो कुछ हद तक ठीक है क्योंकि मनोबल भी एक बहुत बड़ी चीज होती है पुलिसिंग में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या अब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एसटीएफ या पुलिस की बंदूकों ने उठा ली है? क्या अब कोर्ट की जरूरत नहीं है? क्योंकि एमपी में भी आपने देखा किस तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले तो मखौल उड़ाया पुलिसिंग का, जैसे जिस वजह से वो व्यक्ति आराम से महाकाल मंदिर पहुंच गया, और उसके बाद उसकी पकड़ के बाद उसका रिटर्न भी बहुत ही अजीब था। कायदे से उसको वहां का अगर अरेस्ट बोला गया था, जो कि सबने बहुत बार बोला, तो फिर अरेस्ट दिखा करके उसको ट्रांजिट रिमांड में भेजना था, यानी कि वहां की कोर्ट में प्रस्तुत करके उसको आगे एसटीएफ को देना था। लेकिन हुआ यूं कि उसको डायरेक्टली एसटीएफ को पकड़ा दिया गया, इसका मतलब अरेस्ट नहीं दिखाई गई। तो इस इस पूरे प्रणाली से दिख यही रहा है कि आप इस प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, अब तो एमपी और उत्तर प्रदेश में, आप लीगल सिस्टम को बाईपास करने में डर नहीं रहे हैं। ऐसी चीज किसी भी न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक है। सबको पता है, ये ओपन ओपन है, पूरे इंडिया को पता है कि जब पीछा करती हुई मीडिया की गाड़ियां आ रही हैं और उसके बीच में ऐसा कुछ हो जाए, और वो भी तब हो रहा है जब बीच में एक बैरिकेडिंग लगा करके उसको रोका जा रहा है मीडिया को, और पुलिस को जाने दिया जाता है, और मीडिया वहां 10-15 मिनट के लिए पीछे रहती है और एकदम से गाड़ी पलट जाती है। सवाल तो खैर कानपुर की सड़कों पर भी उठते हैं कि बारिश, जरा सी बारिश क्या हुई कि सड़कें इतनी खतरनाक हैं कि गाड़ियां पलट जा रही हैं और पलटती हैं, और ये दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर हो जाता है। ये सबको पता है कि कैसा है, क्या है, क्यों हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या ये सत्य है, इसमें क्या सत्य है, ये सबको दिख रहा है। लेकिन इसमें जो छुप रहा है वो लोग हैं जिन्होंने इसको दुर्दांत बनाया, जो इसके कनेक्शन हैं, जिन्होंने इसको सेफगार्ड किया यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमाओं से दिल्ली पहुंचने में, दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचने में, और फरीदाबाद से वापस राजस्थान के रास्ते एमपी आने में। ये कौन लोग थे, किन की वजहों से ये बचता रहा, किसने इसको इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई, इन सब लोगों के नाम आने बाहर जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि पुलिस सिस्टम में एक रिफॉर्म आए ताकि पुलिस सिर्फ पैसा ले करके अपने ईमान को बेचती ना घूमे, बल्कि सतर्कता से अपने काम को निभाए, जिससे कि उसका सिर गर्व से और सम्मान से हमेशा ऊपर रहे। धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब